ये अपने स्कूल में क्या सिखाया था? ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी है क्या नहीं? तो फिर ये साले ये कीबोर्ड क्यू से क्यों चालू होता है? किस चूते ने बनाया कीबोर्ड? तो भाई लोग, राजकुमार हिरानी भी अब ओटीटी पे अपना डेब्यू कर चुके हैं और इनकी लेटेस्ट सीरीज जियो हॉटस्टार पे प्रीतम एंड पेड्रो जो है रिलीज हो चुकी है। तो आइए बात करते हैं कि ये सीरीज है कैसी। तो वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं आजकल शायद सुमन के साथ। तो हो जाइए तैयार म्यूजिक के उस पार। दोस्तों, इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड हैं और इसके एपिसोड 30 से 36 मिनट के बीच के हैं और इसके एपिसोड बहुत बड़े नहीं हैं। ये एक फिल्म के लेंथ के बराबर है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सीरीज जो है आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये सीरीज जो है अमित दुबे की बुक हिडन फाइल पर बेस्ड है और इसमें कुछ इंसिडेंट जो है रियल है और ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। और इस सीरीज की कहानी गोवा में बेस्ड है, जहां पे पेड्रो यानी कि अरशद वारसी एक पुलिस ऑफिसर है और एक हाई प्रोफाइल केस में गड़बड़ी होने की वजह से पेड्रो का ट्रांसफर साइबर क्राइम सेल में कर दिया जाता है और पेड्रो को कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता है और यहीं से इनकी आपस शुरू होती है। और वहीं दूसरी तरफ है प्रीतम यानी कि वीर हिरानी, जो कि एक हैकर है और पेड्रो की मुलाकात ट्रांसफर से पहले ही हो चुकी रहती है। और पेड्रो के दिमाग में ये बात आता है कि यार प्रीतम तो हैकर है, तो ये मेरा जो है केस को सॉल्व कर सकता है। तब वो प्रीतम की मदद लेता है और कई सारे केस को सॉल्व करता है। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक और हाई प्रोफाइल केस हो जाता है, किडनैपिंग केस वाला। और वो किडनैपर जो है कोई मामूली गुंडा नहीं रहता है, वो भी एक बहुत बड़ा हैकर रहता है और वो कोई सबूत नहीं छोड़ता है। तब जाके इन दोनों को फिर से जो है हायर किया जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। और इसी केस के सॉल्व करने के इर्द गिर्द इसकी कहानी को बुनी गई है, जिसको जानने के लिए आपको ये पूरे 6 एपिसोड देखने पड़ेंगे। और दोस्तों, ये सीरीज जो है बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है, एवरेज सीरीज है। और इस सीरीज का जो थीम है वो थोड़ा आउटडेटेड है, क्योंकि इस सीरीज का जो थीम है ना वो हैकिंग पे है, जो कि आज के टाइम में सभी को पता है। और यही सीरीज अगर पहले आई होती तो ये थोड़ा और रिलेटेबल होता। और वहीं बात करें इसके एपिसोड की, तो जो इसके स्टार्टिंग के एपिसोड हैं 1 से लेकर 3 तक, ये फुल टू एंजॉय वाले हैं। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर, एंटरटेनमेंट, सब कुछ देखने को मिलेगा। और इसमें ह्यूमर भी बहुत ही जबरदस्त डाला गया है। और जो इसके लास्ट के जो 3 एपिसोड है वो क्लाइमेक्स वाला बहुत ही शानदार है। और इसमें जो विलन्स है उसमें ऐसा नहीं है कि विलन्स लास्ट में पकड़ा जाता है या उसको मार दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो एंडिंग है वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में किया गया है, जो काफी शानदार लगा है। और इस सीरीज के जरिए जो है कई सारे मैसेज भी दिए गए हैं, जैसे बच्चों के लिए स्पेशली दिए गए हैं जो गेम खेलते हैं, मोबाइल यूज करते हैं और गेम खेलते खेलते जो टास्क होते हैं उसको पूरा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, इस पर भी फोकस किया गया है। तो ये थोड़ा अच्छा लगा कि आज के जो बच्चे हैं अगर ये सीरीज देखेंगे तो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और दोस्तों, ये सीरीज जो है फिल्म की वाइब दे रही है। जब मैं ये सीरीज देख रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सीरीज देख रहा हूँ, मुझे लगा कि फिल्म देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि फिल्म को जो है टुकड़े टुकड़े करके एपिसोडिक में जो है इन लोगों ने रिलीज कर दिया गया है। और इसका लेंथ भी बहुत बड़ा नहीं है, तो ऐसा फील ही नहीं हुआ। और इसमें जो डेप्थ है कहानी का जो है, स्टोरी का जो है, कैरेक्टर का जो है, उतना खींचा नहीं गया है। तो ऐसा लग रहा था कि यार ये फिल्म ही है, क्योंकि वेब सीरीज जो होती है उसकी स्टोरी बड़ी होती है, 10 एपिसोड, 12 एपिसोड, 15 एपिसोड का होता है। और उसमें कहानी को जो है पूरा दिखाया जाता है, किसी भी कैरेक्टर की बैक स्टोरी को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रेट किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड चलता है जैसे फिल्म में चलता है। और बात करें इस सीरीज के कास्टिंग के परफॉर्मेंस की, तो इस सीरीज की जान है अरशद वारसी। और उनका जो कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही जबरदस्त है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। और इसमें उन्होंने कॉमेडी और सीरियस को दोनों को बहुत ही शानदार तरीके से बैलेंस किया है। सीरीज में जब आप इनका कैरेक्टर देखेंगे तो आपको मजा आएगा। और इनके साथ हैं वीर हिरानी, जो राजकुमार हिरानी के बेटे हैं, यानी कि छोटा सर्किट। और ये इस सीरीज से डेब्यू किए हैं और इनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। बस इनका जो वॉइस है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था इनके पर्सनालिटी पे। अगर कोई और डब करता तो कैरेक्टर और निखर के आता। और साथ में है विक्रांत मैसी, और इनका कैरेक्टर जो है नेगेटिव है और इनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। लेकिन इनका जो कैरेक्टर नेगेटिव है वो क्लाइमैक्स तक जाते जाते कैसे कन्वर्ट होता है ये आप सीरीज में देखिएगा। और इसमें वीर हिरानी का जो परफॉर्मेंस है वो अरशद वारसी और विक्रांत मैसी के बीच थोड़ा फीका लगता है, ओवरऑल ठीक ठाक है। और इसमें बमन ईरानी का जो है कैमियो है, और इसमें 2 फेमस सेलिब्रिटी का भी कैमियो है, जो आप सीरीज में देखिएगा तो आपको पता चलेगा। और इसमें अरशद वारसी के साथ में मोना सिंह, और इनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। और इसमें जितने भी कलाकार हैं सभी का परफॉर्मेंस शानदार है। और ये सीरीज जो है फुल टू एंटरटेनिंग है, आपको ये सीरीज देखने में काफी मजा आएगा। और वहीं बात करें इस सीरीज की राइटिंग की, तो उसकी राइटिंग काफी शानदार है और इसके राइटर हैं अभिजात जोशी। और इसमें राजकुमार हिरानी की फिल्मों का टच आपको देखने को मिलेगा। और इस सीरीज के क्रिएटर है राजकुमार हिरानी, और इस सीरीज को डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने। तो इस सीरीज की स्टोरी, डायरेक्शन और सभी कलाकारों के परफॉर्मेंस को देखते हुए इस सीरीज को मैं देता हूँ 2.5 स्टार। तो भाई लोग, अगर आप राजकुमार हिरानी की फिल्मों के फैन हैं तो ये सीरीज तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आप नहीं भी हो तो भी ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। तो जाइए इस सीरीज को देखिए जियो हॉटस्टार पे, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लगा और हमारा रिव्यू कैसा लगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए चाय आजकल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।